आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जो कि हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एलडीसी पब्लिक स्कूल अमर सर के साथ। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है सीबीक्यूज मींस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। आज हम सर से क्वेश्चंस पूछ के जो बच्चों के डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करने वाले हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीक्यू से इतना बच्चे डरते क्यों हैं? एग्जैक्टली सीबीक्यू होता क्या है? बच्चे सीबीक्यू से बच्चे डरते हैं, ये मुझे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लग रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बच्चों को सीबीक्यू की समझ नहीं है। सीबीक्यू यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये कुछ नया नहीं है। हाँ, आज इतना ज्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन सीबीक्यू रखने को बोला है। चलो मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप सबने सुना होगा धोबी का कुत्ता। सुना है ना? यस सर। तो धोबी के पास गधा होता है या कुत्ता? गधा होता है। गधा होता है। तो धोबी के पास कुत्ता क्यों, या हम इस कहावत को क्यों यूज करते हैं धोबी का कुत्ता? कभी सोचा? नहीं सोचा ना? हाँ, हमने जो जैसा मिला वैसा एक्सेप्ट कर लिया बिना अपना दिमाग लगाए। तो एक्सेप्ट कर लेना, जो जैसा मिले, टीचर ने कुछ कह दिया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गए हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन या ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। एट द सेम टाइम जब आप सोचना शुरू करते कि धोबी का कुत्ता क्यों, धोबी का गधा क्यों नहीं, और फिर ना घर का ना घाट का, कुत्ते का घर और घाट से क्या लेना देना, तब शायद आपको इसका सही उत्तर मिल पाता। और यही है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो आई होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा कि सीबीक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आसानी से चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, उसको एज इट इज मतलब मेमोराइज कर लेना, ये कहीं आसान है ना कि उसमें तर्क करना। कई बार टीचर्स भी डिस्करेज कर देते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ। शायद ये डिस्करेजमेंट या टेंडेंसी ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन इज द रीजन व्हाई चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ सीबीक्यूज। सीबीक्यूज के स्ट्रेस से बच्चों के कॉन्फिडेंस, लर्निंग, ओवरऑल एटीट्यूड में क्या इफेक्ट आता है? बच्चे सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, बच्चे गलती करने से डरने लगते हैं। दे ट्राई टू इंच टुवर्ड परफेक्शनिज्म व्हिच इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं। और जब भी आप अपने आप को जज करने लगते हो कि अरे मैं इसको आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं पूछूं नहीं पूछूं, लोग क्या सोचेंगे, उसी समय आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। और लर्निंग स्टॉप हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस रुक जाता है, आपका ग्रोथ रुक जाता है। सर, मुझे लगता है बच्चे इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि ये मेमोराइजिंग पावर को ना टेस्ट करते हुए हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं हम जैसे, वो रटने पे ज्यादा ध्यान देते हुए समझने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरफ। अगर देखिए 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ असेसमेंट आया और उसमें उन्होंने लर्निंग के अलग अलग लेवल्स डिवाइडेड कर रखे हैं। तो उसमें जो पहला लेवल है, सबसे बेस लेवल है, वो है अंडरस्टैंडिंग चेक करने का। और उसका शायद हमने मतलब रूप ही बदल दिया है, पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया है शिक्षा को, और रोड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ले आया। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको रट डालो, एग्जाम भर ही तो देना है। और ये बहुत ही गलत अवधारणा है, और इस अवधारणा को हटाने के लिए सीबीएसई, और केवल सीबीएसई ही नहीं बाकी बोर्ड्स भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का एकमात्र उद्देश्य बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। और वो नेसेसिटी का पहला स्टेप क्या होता है? जिज्ञासा, कि ये इस तरह से क्यों नहीं होता। चलिए करके देखते, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। और ये जिज्ञासा आपके अंदर तब आएगी जब आपके अंदर गलती करने की क्षमता होगी। और गलती करने की क्षमता कब आएगी? सर, जब हम उसे अटेम्प्ट करने की नहीं, जब आप खुद को जज नहीं करोगे कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, ये एकमात्र उद्देश्य है सीबीक्यूज को हमारी शिक्षा में लेके आने का।
Yes, sir. हाँ, तो इससे डरना नहीं है, बल्कि ये तो आपके डर को दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू विद अ स्कोप टू मेक मिस्टेक्स, राइट? एंड एट द सेम टाइम CBQs जो है उसका कोई एक सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच के अनुसार, आप अपनी डिसीजन मेकिंग के अनुसार प्रश्न को उत्तर कर सकते हो। तो इसमें डर जैसा तो कुछ है ही नहीं। सर, हमारे टीचर्स, स्कूल और एग्जाम सिस्टम का क्या रोल होता है CBQs के फियर को रिड्यूस करने में या इंक्रीज करने में? बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए, CBSE बोर्ड अपना काम पहले से ही कर रही है। Yes, sir. ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर्स रिलीज कर रही है जिससे CBQs के बारे में क्लैरिटी आए, क्या क्या अलग अलग कॉम्पिटेंसीज किस किस तरह के प्रश्नों से टेस्ट किए जा सकते हैं। ये लगातार CBSE इस पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे सर्कुलर के थ्रू भी टीचर्स और बच्चों दोनों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है। अब रोल आता है टीचर्स का कि टीचर्स CBQs के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले, ट्रेनिंग ले और बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। फिर रोल आता है माता पिता का। अगर बच्चे किसी भी तरह के, और टीचर्स का भी, बच्चे किसी भी तरह का प्रश्न लेके जाते हैं तो माता पिता उसके प्रश्न को, उसके बच्चों की जिज्ञासा को अच्छे से समझें, और यदि उसका सही उत्तर उन्हें पता है तो बताएं, और यदि नहीं पता है तो स्पष्ट रूप से कहें कि मैं समय लेकर और जानकारी करके आपको बताऊंगा। प्रश्नों को जज करना उचित नहीं है कि ये कैसा प्रश्न है, इस तरह की बातें नहीं आना चाहिए। प्रश्न प्रश्न है। अगर बच्चे के मन में आया, बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा आई, तो उसका उत्तर देना हम अध्यापकों का, हम माता पिता का कर्तव्य है। और ये एक उत्तर बच्चे की जिज्ञासा को और बढ़ा सकता है और उसके लिए एक नया स्कोप क्रिएट कर सकता है, उसके करियर को डेवलप करने में बहुत हेल्प कर सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि CBQs के लिए हमें कोई कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, या हम उसे खुद से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे मैं एक चीज एडमिट करना चाहूँगा। अभी मैं प्रिंसिपल की कैपेसिटी पे वर्क कर रहा हूँ, पर जब ये CBQ के बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया, बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि अनफर्ड और हॉइस्ट के बीच में डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अगर मीनिंग वाइज देखें, लिटरल मीनिंग देखें, तो मुझे खूब अच्छे से पता था, बट अगर हम कॉन्टेक्चुअली इसको देखें तो अभी मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ध्वजारोहण यानी हॉइस्ट करना, उसमें फ्लैग को ऊपर ले जा रहे हैं, टू लिफ्ट अप, और इंडिपेंडेंस डे पे ये हुआ था, है ना, फ्लैग को हमने रिप्लेस किया था, और अनफर्ड हम रिपब्लिक डे पे करते हैं। तो ये चीजें मेरे मन में आई कैसे? अगर तुम अपना फिर से प्रश्न रिपीट करो तो शायद मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट करो। सर, यही कि कोचिंग की जरूरत हमें पढ़नी चाहिए या हम खुद से कर सकते हैं? अब आप सोचो, मैंने कितनी सारी पढ़ाई की, स्कूल में भी पढ़ाई की, कोचिंग्स में भी पढ़ाई किया, है ना, प्लस बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी अटेंड की, बट ये इस प्रश्न का उत्तर मुझे कैसे मिला? सर, खुद की थिंकिंग पावर को यूज करो। अब आप बताओ, कोचिंग्स, ट्यूशंस कितनी मदद कर सकते हैं? ये केवल हमें इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, राइट? पर हमारी जो थिंकिंग है, या वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, या जो इमोशनल क्वोशंट है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? जब हम खुद को इन्वॉल्व करेंगे। तो आई होप आई हैव गिवन द आंसर टू योर क्वेश्चन कि अगर कभी भी अपनी CBQs को डेवलप करना है तो उसमें हमें खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाके हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और उसका आंसर कर पाएंगे। और याद रखना, जो मैं सोचता हूँ वो मेरे लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं वही आपके लिए भी सही हो। तो CBQ में आपकी पर्सनलाइज्ड आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपका नजरिया क्या है क्वेश्चन के प्रति, उस हिसाब से उत्तर देना है, और आपके नजरिए को कोचिंग्स एंड ट्यूशंस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट? तो सर, आप कुछ सजेस्ट करिए स्टूडेंट्स को कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। बहुत आसान है बच्चे, मैं एक ट्रिक देता हूँ।
ये इतनी सिंपल सी ट्रिक है कि किसी भी क्वेश्चंस को आप सीबीक्यू बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो। So कोई भी नॉर्मल तो क्वेश्चन। हाँ कोई भी, आप मुझसे मेरा नाम पूछ सकते हो। So what is your name? माय नेम इज अमर सिंह। अब आपको इसको सीबीक्यू बनाना है तो आप कह सकते हो व्हाट इफ योर नेम वर नॉट अमर सिंह। अगर आपका नाम अमर ना होता तो क्या? तो क्या होता? तो कुछ और होता, राइट? Yes sir. बन गया सीबीक्यू। थोड़ी देर तो मैं सोचूंगा ना कि नहीं अमर नहीं होता तो कुछ और दिए होते, कौन दिया होगा। मतलब एक क्वेश्चन ने 4 और क्वेश्चन को जन्म दे दिया, राइट? एंड दैट बिकम्स सीबीक्यू। इज इट इजी? Yes sir. Thank you sir. Have a good day. थैंक यू सो मच।